गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है होली कोत्सव। होली का उत्सव। होली का उत्सव मीन्स पर्व, त्योहार। होली का त्योहार। ध्यान से सुनिए। सर्वेषु देशेषु सर्वेषु धर्मेषु च काले काले उत्सवानां समायोजनम भवति। सर्वेषु सभी, देशेषु देशों में, सभी देशों में, सर्वेषु धर्मेषु च और सभी धर्मों में, 24 और सभी देशों में और सभी धर्मों में, काले काले समय समय पर उत्सवानाम समायोजनम भवति, उत्सव का आयोजन होता है। संस्कृत साहित्य में अपि भी, संस्कृत साहित्य में भी महोत्सवानाम बहुश वर्णनम प्राप्येत। बहुश मीन्स बहुत सारे महोत्सव माने महाउत्सव का वर्णनम प्राप्यते, वर्णन प्राप्त होता है। उत्सव प्रिय भारतवर्षे प्रतिवर्षम, उत्सव प्रिय भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हर वर्ष बहव उत्सव आयोज्यन्ते, बहुत उत्सवों का आयोजन होता है। तेषु उत्सवेषु होलिकोत्सव एक प्रमुख उत्सव अस्ति। तेषु उन उत्सवेषु उत्सवों में होलिकोत्सव होली का त्योहार एक प्रमुख उत्सव अस्ति, एक प्रमुख उत्सव है। फाल्गुन पूर्णिमायाम एतत् पर्वम आयोज्यते। फागुन पूर्णिमा में एतत् पर्वम, इस पर्व का क्या होता है? आयोज्यते, आयोजन होता है। अस्मिन् दिवसे एव श्री कृष्णस्य दोलोत्सवम आचरन्ति। इस दिन श्री कृष्ण का क्या होता है? श्री कृष्ण को दोला पर वो क्या जाता है? झुलाया जाता है। पुराणेषु होली पर्व संबद्धा बहवः कथा सन्ति। पुराणेषु, पुराण में, होली पर्व संबद्धा, होली पर्व से संबंधित, बहवः कथा सन्ति, बहुत सारे कथाएं हैं, बहुत सारे कथाएं हैं। होलिकोत्सव के विषय में एवं अनुश्रूयते, होलिकोत्सव के विषय में सुना जाता है कि यत् पूरा हिरण्यकश्यपूर्णाम दैत्य अभूत, कि क्या सुना जाता है? कि यत् पूरा, एक राज्य में हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य हुआ। स अतीव दुष्ट आत्मानं च ईश्वरम मन्यमान आसीत्। स वह अतीव बहुत ही दुष्ट था, आत्मानं च और वह अपने को क्या कहता था? ईश्वरम मन्यमानम आसीत्, वह अपने को या स्वयं को ईश्वर मानता था। तस्य पुत्र प्रहलाद, उसका पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त आसीत्, ईश्वर भक्त था। दुष्ट हिरण्यकश्यप स्वपुत्रम प्रहलादम, अपने पुत्र प्रहलाद को हंतुम, मारने के लिए औचिंत्यत, सोचा।
स परम विष्णु भक्त स्वपुत्रम प्रहलादम, माने स वह परम विष्णु भक्तम, परम विष्णु भक्त स्वपुत्रम अपने पुत्र को, प्रहलादम मारितु अपने पुत्र प्रहलाद, स्वपुत्रम प्रहलादम अपने पुत्र प्रहलाद को, मारितु मारने का, बहुविध प्रयत्नान अकरोत बहुत उपाय किया, तथापि फिर भी सह सफल न अभवत, फिर भी वह सफल नहीं हुआ। तस्मात् इससे तस्मात् कुपित हिरण्यकशिपु, इससे कुपित होकर क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप भगिनी होलिका, अपनी बहन होलिका को क्या किया, आदिशति प्रहलादम मार्यतु कथनचित इति, अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का क्या किया, आदेश दिया। तदा होलिका, तब होलिका प्रहलाद गृहीत्वा, तो होलिका क्या की, प्रहलाद को गृहीत्वा लेकर महाकाष्ठ राशौ, महाकाष्ठ राशौ माने कि लकड़ी के ढेर पर उपविशति बैठ गई, लकड़ी के ढेर पर वह क्या की, बैठ गई। राक्षसान च अग्नि ज्वालितुम सूचयति, राक्षसों से अग्नि जलाने की उसको सूचना दी, उसको सूचित की कि अग्नि जला दो। तेषाम चिंतनम आसीत, तेषाम चिंतित वे सोचते थे कि होलिका अग्नि सिद्धि प्राप्तवती अस्ति, होलिका अग्नि की सिद्धि की है, अग्नि की सिद्धि किया, ये उसको अग्नि सिद्धि प्राप्त है। तस्या किम अपि न भवति, तस्या किम अपि, तो उसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। एवं प्रहलादम अग्नि दहति इति, और प्रहलाद जो है अग्नि में जलकर मर जाएगा। अतः राक्षस होलिकाया उपरि अपि काष्ठानि संस्थाप्य अग्नि ज्वलितवंत, क्या है कि वह सोचने लगी होलिका अग्नि सिद्धि नहीं, अतः राक्षसा होलिकाया उपरी, अतः इसलिए या इस कारण राक्षसा होलिकाया, इस कारण राक्षसों ने होलिका के अतः राक्षसा होलिकाया उपरि अपि काष्ठानि संस्थाप्य अग्निं ज्वालितवन्त, अतः माने या इस कारण भी क्या क्या राक्षसों ने, अतः इस कारण राक्षसों ने होलिका को माने होलिका के ऊपर क्या किया, लकड़ी रखकर अग्नि को जला दिया। अतः राक्षसों ने क्या किया, होलिका के ऊपर लकड़ी रखकर उसको जला दिया। क्योंकि उसको सिद्धि प्राप्त था होलिका को, तो वे सोचने लगे कि वह होलिका नहीं जलेगी और ये प्रहलाद जलकर मर जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ कि अब यह सोच करके राक्षसों ने क्या किया, होलिका के ऊपर लकड़ी रख करके अग्नि को जला दिया। किंतु परिणाम क्या हुआ, तू व्यतिरिक्त जात, उल्टा ही हुआ। होलिका तदग्नौ दग्धा सती तत्रैव मरणं प्राप्नोत। तदग्न होलिका जो है
अग्नि में जलकर क्या कही, मर गई। होलिका अग्नि में जलकर मर गई। ततः प्रभृति प्रहलादस्य स्मरणार्थमयं होलिका दहनोत्सव प्रतिवर्षम आयोज्यते। तब क्या हुआ, ततः इस कारण से प्रहलाद को याद करने के लिए, ततः प्रभृति प्रहलादस्य स्मरणार्थमयम, तो इस कारण प्रहलाद को याद करने के लिए होलिका दहनोत्सव, माने होलिका दहन जो है, होलिका दहनोत्सव, होलिका दहन उत्सव प्रतिवर्षम आयोज्यते, प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता या प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अयम उत्सव वसंत ऋतु रमणीयताम द्विगुणाम करोति। इस उत्सव को वसंत ऋतु और दुगुना सुंदर बना देता है। रमणीयता माने सुंदर बना देता है। जना लोग अस्मिन अवसरे, इस अवसर पर वैर भावम विहाय, वैर भाव को त्याग कर परस्परम आलिंगंती, हाँ, परस्पर क्या करते, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। अनुरंजितेन जलेन च परस्परम सिंचती, अनुरंजित दूसरे को नहीं, एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। अनुरंजितेन कि ये रंग से क्या करते हैं, जल को एक दूसरे पर क्या करते हैं, परस्पर सिंचती में क्या कर डालते हैं, माने रंगीन जल को रंग में जल, ये क्या कहते हैं, जल में रंग को डाल करके एक दूसरे पर डालते हैं। सर्वे मिलित्वा आनंदेन, सभी लोग मिलकर आनंद से मिष्टान्नानि खादंती खेलंती च, मिठाइयों को खाते हैं च और खेलते हैं। बच्चों, आप इस माने पाठ को समझ गए होंगे। जहां समझ में नहीं आ रहा हो वहां आप अंडरलाइन कीजिएगा, पेंसिल से अंडरलाइन कीजिएगा, और फिर आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं। वर्ड मीनिंग कॉपी में अवश्य लिखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं होमवर्क में, वो होमवर्क कॉपी में भी लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।